हेलो सभी को नमस्कार। मैं आपका साथी मालाराम चंदेला आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मालाराम सर पे। साथियों, आज की अपनी जो क्लास है वो एचएसएससी ग्रुप डी है। उसके लिए इंग्लिश में हम जो लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, उन्हीं में से एक मॉक टेस्ट है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपके समय का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि इन द बिलो गिवन सेंटेंस, इन द बिलो गिवन सेंटेंस, जो नीचे सेंटेंस दिया गया है, चूज यानी उसमें से चुनो द पार्ट विच कंटेंस एरर। हमें वो पार्ट चुनना है जिसमें एरर हो, यानी जो गलत दे रखा है, ठीक है ना। तो हमें एरर ढूंढना है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दे रखा है सुनील इज ए, ऑप्शन बी दे रखा है बेस्ट स्टूडेंट, और ऑप्शन जो सी दे रखा है इन आवर क्लास, ऑप्शन डी है एट प्रेजेंट। तो देखो साथियों, इसमें हम जब इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो अपना ऑप्शन ए है, ठीक है, इसमें ऑप्शन ए के अंदर सुनील इज, जो हमें ए शब्द दे रखा है, ठीक है, ये हमारा एरर है, गलत है, ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि ऑप्शन बी में देखो जो बेस्ट शब्द दे रखा है, तो बेस्ट क्या होता है? बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है ना। और सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा जो सुपरलेटिव डिग्री है, उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम दैक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैक का। और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है? कि आपको लास्ट में ओएसटी या ईएसटी मिलेगा। जैसे बेस्ट में क्या मिल रहा है? लास्ट में ईएसटी। वैसे जैसे मोस्ट शब्द आ जाए तो उसमें ओएसटी। तो जैसे ओएसटी या ईएसटी लास्ट में दे रखा है बेस्ट, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम इससे पहले किसका प्रयोग करते हैं? द आर्टिकल का। तो ए की बजाय यहाँ द आना चाहिए। तो अपना ऑप्शन नंबर जो ए दे रखा है, ठीक है ना, तो ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं साथियों। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद दे रखा है द टेंस ऑफ, फाइंड आउट द टेंस ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमें टेंस बताना है, ठीक है, या वर्ब बतानी है। हमें टेंस बताना है कि भाई कौन से टेंस में वर्ब है, ठीक है, या जो टेंस है वो कौन सा है इसके अंदर। तो देखो इसमें दे रखा है हमें हैज बीन। क्या दे रखा है? हैज बीन। और इसके साथ साथ सिंस फॉर, तो हैज बीन या हैव बीन? हैज बीन, ठीक है। और जो अपना हैव बीन होता है, ठीक है, और सिंस फॉर, देखो निश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का। निश्चित समय के लिए क्या आता है? सिंस। और अनिश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का, ठीक है। अब कौन कौन सा समय निश्चित होता है? तो देखो उसमें जो अपने जैसे बजे, वार, तारीख, सन, या जैसे सुबह से, तो बजे, वार, तारीख, सन आए, फोर छोड़ के सिंस लगाएं, यानी सिंस का प्रयोग होता है। यहाँ देखो हमें क्या दे रखा है? मॉर्निंग, सुबह से, तो सुबह से भी निश्चित समय में आता है, ठीक है ना। तो देखो हैज बीन, हैव बीन और सिंस फॉर किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यदि मैं बात करूँ प्रेजेंट सिंपल की या प्रेजेंट इंडेफिनेट की, तो सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट जो होता है, यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या ई एस लगता है, ठीक है ना। और यदि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है और उसमें सिंपल जो सेंटेंस है, ठीक है ना, उसमें यदि अपना जो सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके अलावा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? डू या डज का। यदि मैं बात करूँ आगे प्रेजेंट परफेक्ट की, इसमें हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यदि मैं बात करूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, तो ईज आर एम का प्रयोग किया जाता है। किसका? ईज आर एम प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी जोड़ते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। द थीफ रैन फास्ट ऑन सीइंग द पुलिस मैन। द थीफ, थीफ यानी चोर, रैन फास्ट तेज दौड़ा, सीइंग देख करके, द पुलिस मैन यानी पुलिस वाले को या पुलिस वालों को देख करके दौड़ा। द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट इज द अबाउ सेंटेंस। इस अबाउ सेंटेंस में या ऊपर वाले सेंटेंस में जो फास्ट शब्द है, इसके अंदर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है ना। तो हमें देखो शब्द दे रखा है रेन, रेन फास्ट, ठीक है ना।
तो रन यानी दौड़ना होता है, रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना होता है। इसकी सेकंड फॉर्म दे रखी है हमें रेन, तो ये होगी अपनी वर्ब, ठीक है। और वर्ब की जो यहाँ पे है वर्ब दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, फास्ट, तो ये इसकी क्या बताई गई है, विशेषता बताई गई है, या वर्ब के अंदर कुछ ऐड हो रहा है। तो वर्ब में जब कुछ ऐड हो या वर्ब की क्या करे, क्वालिफाई बताए, ठीक है ना, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का। किसका, एडवर्ब का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपना क्वेश्चन नंबर 4, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेस्पेक्ट। हमें रेस्पेक्ट का सेम मीनिंग बताना है, ठीक है। यदि मैं बात करूं अबहॉर की, यदि मैं बात करूं डिटेस्ट की, ठीक है ना, और डिसडेन, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे देखो इनका मतलब क्या होता है, घृणा करना। क्या होता है, घृणा करना या नफरत करना, घृणा करना या नफरत करना, ठीक है। घृणा करना या नफरत करना, क्या क्या आता है उसमें, अबहॉर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा अपना, डेटेस्ट आ जाएगा, और क्या आ जाएगा अपना, डिसडेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिसडेन, ठीक है ना। इसके साथ साथ डिसलाइक, क्या आ जाएगा, डिसलाइक, ठीक है। तो ये शब्द ऐसे हैं जो नफरत के लिए आते हैं, ठीक है, नेगेटिविटी वाले हैं। हमें रेस्पेक्ट, मान सम्मान के लिए, पॉजिटिविटी के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, रेपुटेशन। रेपुटेशन का मतलब क्या होता है, मान सम्मान शोहरत इज्जत, ठीक है ना। तो इसका सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, रेपुटेशन। क्या हो जाएगा इसका सेम मीनिंग, रेपुटेशन, ठीक है ना। बाकी ये अबहॉर, डिटेस्ट, ठीक है, डिसडेन, डिसलाइक, डिसलाइक, ठीक है ना, या अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव जो चीज़ होती है कोई भी, ठीक है ना, तो ये एंटोनिम में है, ठीक है ना। तो उसके आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, चूज द वर्ड मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द शो। हमें शो का क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। फ्लांटिंग का मतलब क्या होता है भाई, खुला। फ्लांटिंग का मतलब क्या होता है, खुला छोड़ना, ठीक है, खुला छोड़ना, या कोई भी काम है दूसरे का ध्यान आकर्षण करने के लिए हम खुला करें, खुला होकर के कोई भी काम करें। एग्जिबिट क्या होता है, प्रदर्शनी या प्रदर्शन करना, प्रदर्शनी या प्रदर्शन, ठीक है ना। इसको भी, फ्लांटिंग को क्या बोल सकते हैं, खुला प्रदर्शन। क्या बोल सकते हैं, खुला प्रदर्शन। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, निकाल देना। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, निकालना, ठीक है। शो का मतलब क्या होता है, दिखाना, ठीक है। तो हाइड का मतलब क्या होता है, छुपाना। तो यहाँ जो इसका अपोजिट वर्ड है या एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा, हाइड। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ द बिलो गिवन सेंटेंस, ये जो हमें सेंटेंस दिया गया है उसका कौन सा पार्ट है, कंटेंस एरर, उसमें गलत है, एरर है। थे डिड आई नॉट टोल्ड यू दैट इट वाज क्वाइट नेसेसरी टू बी ऑन टाइम और नो एरर। तो यहाँ पे देखो आप, जो डिड है वो पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है ना, वो क्या आता है, डिड आता है। लेकिन ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस है ना, उसमें तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यदि हेल्पिंग वर्ब डिड है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में जो टोल्ड दे रखा है वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे टेल होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, टेल, ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दो नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में दे रखा साथियों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स फ्रेज, ठीक है। तो देखो विल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो विल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है, व्यर्थ में, व्यर्थ या मूर्खतापूर्ण तरीके से कोई काम करना, तरीके से काम करना, काम करना, ठीक है ना। टू डू यूजलेस वर्क, जिस काम का कोई महत्व ही नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, ठीक है ना। इंटरेस्ट इन का मतलब होता है रुचिकर होना, ठीक है। कॉन्शियस भाई जागरूक के लिए, जागृत अवस्था के लिए आता है। इमरजेंसी आपात स्थिति के लिए आता है। तो ये फुटाइल एंड फुलिश सर्च, ऐसी खोज करना जो फटाइल हो, फटाइल यानी व्यर्थ हो, जिसका कोई अर्थ नहीं निकला। फूलिश यानी मूर्खतापूर्ण, यानी जिस आदमी या वस्तु के बारे में हम कोई चीज़ का सर्च कर रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट दे रखा है अपना 8, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड।
हमें यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ट वर्ड करना है। करेक्ट यानी शुद्ध, स्पेल्ट यानी वर्तनी का शब्द ढूंढना है। शुद्ध वर्तनी का क्या ढूंढना है, हमें शब्द ढूंढना है, ठीक है ना। तो हमें जो शब्द दे रखा है एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर, तो सारे ऑप्शन में जब हम देखेंगे तो एंटरप्रेन्योर जो होता है, ठीक है, तो उस एंटरप्रेन्योर का जो शुद्ध शब्द है वो क्या होता है, तो ENTRE और PRE, ENTRE ठीक है ना, और NEUR, ये इसका शुद्ध मतलब कि वर्तनी का शब्द है। एंटरप्रेन्योर तो हम देखेंगे ऑप्शन डी में दे रखा है हमें शुद्ध, बाकी ये तीनों क्या हैं अपने गलत हैं। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, उद्यमी, क्या होता है, उद्यमी, ठीक है ना, या व्यवसायी, व्यवसायी या जोखिम भरा कोई काम करने वाला, पार्टनरशिप वगैरह, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये जो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, हमें 4 विकल्प दे रखे हैं, चूज द वन, हमें एक विकल्प का चुनाव करना है। कैन बी सब टाइटल फॉर द गिवन वर्ड्स और फ्रेज, जो नीचे फ्रेज दी गई है, ठीक है ना, और उसके अनुसार हो। तो देखो यहाँ पर दे रखा है हमें, जैसे एलिमिनेशन ऑफ ए रेशियल ग्रुप बाय किलिंग, ठीक है ना, तो मर्डर ऑफ ए रेशियल ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो रेशियल का मतलब क्या होता है, कास्ट या जात, ठीक है ना, किसी एक जात के पूरे ग्रुप का मर्डर करने वाला क्या कहलाता है। यदि मैं बात करूं होमिसाइड की, तो मर्डरर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य की हत्या करने वाला, यानी मानव हत्यारा, ठीक है। बात करूं रेजिसाइड, तो मर्डर ऑफ किंग और क्वीन, ठीक है ना, जो राजा की हत्या करने वाला है, जिसको नरपहंता बोलते हैं, नरपहंता, ये मानव हंता होगा, ठीक है ना। जीनोसाइड क्या होता है, जीनोसाइड क्या होता है, मर्डर ऑफ होल रेस, मर्डर ऑफ ए रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव जाति की पूरी प्रजाति का मर्डर करने वाला, यानी, ठीक है, जीनोसाइड क्या कहलाता है, जीनोसाइड। तो अपना जो शब्द दे रखा है हमें जीनोसाइड, ठीक है, तो जीनोसाइड क्या होता है, मर्डर ऑफ द ऑल पीपल ऑफ ए रेस ऑफ, या फिर रिलीजन बोल सकते हैं, ठीक है ना, यानी इसको हिंदी में हम बोलेंगे नरसंहार करना, पूरी रेस या प्रजाति को क्या कर देना, मर्डर करने वाला क्या कहलाता है, अपना जीनोसाइड कहलाता है। नेक्स्ट दे रखा है फ्रांट्रीसाइड, क्या कहलाता है, तो मर्डर ऑफ ब्रोदर, भाई की हत्या करने वाला मर्डरर, ठीक है ना, मर्डर ऑफ ए ब्रोदर, यानी भ्रात हंता, ठीक है ना, भ्रात हंता, भाई की हत्या करने वाला। यदि सिस्टर की हत्या करने वाला मर्डर ऑफ सिस्टर होता तो सोरोसाइड होता है, क्या होता है, माता पिता की हत्या में, जैसे पैट्रीसाइड, ठीक है। तो देखो इसके साथ साथ जैसे मर्डर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, सुसाइड, ठीक है। तो देखो वेयर आर यू गोइंग फादर आस्क्ड मी, वेयर आर यू गोइंग फादर आस्क्ड मी, अब हमें क्या दे दिया गया, अपना जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमें अक्सर पहले मिलता है, लेकिन यहाँ बाद में दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फादर आस्क्ड मी ऐसे कैसे उतार लेंगे, और जो गलत ऑप्शन है ना उनको हम एक एक करके हटाते चलेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो फादर आस्क्ड मी सभी में दे रखा है। उसके बाद में एक चीज़ देखो, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वेयर से WH वर्ड से शुरुआत है, WH वर्ड से जुड़ेगा, यहाँ देखो दैट से जोड़ रखा है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया है, ठीक है ना। बाकी यहाँ भी वेयर से जोड़ रखा है, यहाँ भी वेयर से, यहाँ भी जोड़ने का नियम हो गया। उसके बाद में क्या आता है, चेंज इन प्रोनाउन, तो यू सेकंड पर्सन है, यू, यूवर, यू, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये है अपना, तो आई, माई, मी, ठीक है ना, और यू, यूवर, यू, ठीक है। अब यू के नीचे मी भी दे रखा है, यू के नीचे आई भी दे रखा है, तो हमें ध्यान क्या रखना है कि ये यू है, यदि वर्ब से पहले है तो पहली वाली फॉर्म में, तो वर्ब से पहले है ना, पहली वाली फॉर्म में किस में बदल जाएगा, ये आई में, किस में बदल जाएगा, आई में। तो देखो यहाँ आई यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, और यहाँ भी दे रखा है। उसके बाद में आता है टेंस में बदलाव, इजार में किस में बदल देगा, वाज या वर में, तो हमें वाज सिर्फ इसमें दे रखा है, तो आई के साथ हमने वाज लगा दिया, यहाँ वुड लगा रखा है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ जो है टेंस बदल नहीं रखा है, ये भी गलत हो गया।
और यहाँ एम दे रखा है तो ये भी गलत हो गया। तो अपना ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन, उसके बाद में मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 11 की। समय रेट का मतलब क्या होता है, शक हो जाना, परिस्थिति के अनुसार शक होना आदमी को, ठीक है ना। तो टू शो साइंस ऑफ कॉवर्डिस, कॉवर्डिस कायरता, ठीक है, कायरता का साइन दिखाना या चिन्ह दिखाना या ऐसे प्रकट करना, भाई कोई आदमी मैं कायर हूँ, ठीक है ना। और टू स्मेल द प्रेजेंस ऑफ ए रैट, भाई जो प्रेजेंस यानी उपस्थिति ऑफ ए रैट यानी चूहे की स्मेल करना, ये भी नहीं होगा। तो टू सस्पेक्ट दैट, ये शक होना कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है अबाउट ए सिचुएशन, एक परिस्थिति में। तो अपना ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। अनीता साये पिक्चर, यहाँ पे हमें क्या करना है, वॉइस बदलना है। क्या करना है, वॉइस बदलना है। तो देखो वॉइस के लिए आप सब जानते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसमें एस या ई एस हो, डू या डज हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, किस में बदलता है, ईज आर एम में, किस में बदलता है, ईज आर एम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके साथ साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो, यानी पास्ट इंडेफिनेट हो, किस में बदलता है, वाज वर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो देखो इसके साथ साथ हैज़, हैव, हैड सेम प्लस बीन में, ठीक है। और जो मॉडल्स होते हैं वो सेम प्लस बी के अंदर बदलते हैं। यहाँ देखो साथियों हमें क्या दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है साक की, तो इसका मतलब वाज वर आना चाहिए। तो यहाँ देखो इज दे रखा है, ये गलत हो गया अपना। यहाँ हैज़ बीन दे रखा है, गलत हो गया। यहाँ हैड बीन दे रखा है, ये भी गलत हो गया। तो ए पिक्चर वाज सीन बाई अनीता क्या हो गया, अपना राइट आंसर हो गया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो यहाँ पे ए पिक्चर ली देखो हमने, ठीक है। उसके बाद में टेंस में बदलाव करते हैं, सेकंड फॉर्म किस में बदलता है, वाज या वर में। तो ए पिक्चर एक वचन अतवार लग गया, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, नंबर 3 पर की थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सा की साथ जो सेकंड फॉर्म दे रखी है थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सीन हो जाएगी, ठीक है। फिर बाई और प्लस सब्जेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आई एम नोन टू मिसेज सेना सीमा, ठीक है। आई एम नोन टू मिसेज सीमा। तो देखो यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ क्या दे दिया हमें, जैसे एक्टिव से पैसिव बनवाता है, लेकिन यहाँ हमें ऑप्शन उत्तर जो अपना है वो पैसिव पहले से दिया हुआ है, तो हमें एक्टिव ढूंढना है कि कौन से का पैसिव है ये, ठीक है ना। तो देखो इज आर एम, मैंने बताया इज आर एम, इज आर एम या वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो ये कौन सा बदलता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या उसमें एस या एस हो या फिर डू या डज हो, तो ये बदलते हैं। तो हमें देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं मिल जाए, उसमें ऐसे ही एस मिल जाए, तो देखो न्यू तो सेकंड फॉर्म है, ये तो गलत हो गया अपना, ठीक है ना। उसके बाद में नोज, बिल्कुल सीमा, देखो यहाँ पे मिसेज सीमा, सीमा एक वचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा लग गया, तो ये अपना जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलता है, इज आर एम में, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ भी दे रखा है इज नॉन, ठीक है, इज नॉन टू मी, इज नॉन टू मी, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है मिसेस सीमा इज नॉन बाय मी, तो अपना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो देखो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमें क्या दे रखा है, यहाँ देखो आप मी दे रखा है ना, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे तो क्या जाएगा, आई माई मी, तो इस फॉर्म में लेंगे तो क्या जाएगा, आई। उसके बाद में हमें क्या बनाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये लगा तो इजारे में बदलेंगे, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई एम। और नंबर 3 पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नो की क्या हो जाएगी, नॉन, और नो के साथ कभी बाई नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये बाई वाला ऑप्शन तो वैसे भी गलत है। नो के साथ जो हम टू का प्रयोग करते हैं, नॉन टू, ठीक है। तो आई एम नॉन टू मिसेज सीमा, मिसेज सीमा, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी या 2 नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 14 दे रखा है हमें कि वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, हमें इसमें भरना क्या है, तो हमें इसमें भरना है डिटरमाइनर, ठीक है। तो जो मेटल वगैरह जो होती हैं, ठीक है, या धातु है या कोई वस्तु है, ठीक है, तो ये क्या होती हैं कि इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग तब करते हैं जब इनकी कोई विशेषता बताई जाए, ठीक है ना, या कोई विशेष चीज़ हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आर्टिकल का प्रयोग यहाँ नहीं होता है, तो क्रॉस आ जाएगा। इसको मैं जीरो आर्टिकल भी बोल सकता हूँ, क्रॉस भी बोल सकता हूँ, और नो डिटरमाइनर भी यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। तो अपना क्या आ जाएगा, नो डिटरमाइनर राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नो डिटरमाइनर, ठीक है ना। तो उसके बाद में देखो आई सेड टू हर यू लुक पेल, आई सेड टू हर, तो देखो
सैड किस में बदलता है सिंपल सेंटेंस में, टोल्ड में। तो आई टोल्ड हर इसमें भी दे रखा आई टोल्ड हर, पहले गलत है ऑप्शन दे रखे हैं ना, उनको हमें हटा लेना है। सिंपल सेंटेंस है, दैट से जुड़ेगा, यहाँ भी जोड़ रखा है, यहाँ भी जोड़ रखा है, ये भी जुड़ रहा है, ये भी दैट से जुड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद में यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सन बटा 123 हम लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो अपना तो आर एस है, रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें यदि कोई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। यहाँ आई माई में होते हैं ना, तो सब्जेक्ट शुरू में होता है, ठीक है ना। यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट टू के बाद में आता है, तो ये हर के अनुसार बदलेगा। अब मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको यू यूवर यू, यू यूवर यू, तो ये बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, सी हर हर, सी हर हर। अब यू के नीचे सी भी दे रखा है और यू के नीचे हर भी दे रखा है, तो हम कैसे बदलेंगे, तो हमें देखना है यू वर्ब से पहले है तो पहली वाली फॉर्म में, ठीक है ना। यानी यू किस में बदल जाएगा अपना, सी में। यू किस में बदल जाएगा, सी में। तो सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ यू आ गए, यहाँ यू आ गए, तो दो तो ऑप्शन अपने क्या हो गए, गलत हो गए। उसके बाद में जो अपना अगला प्रोसेस आता है वो आता है चेंज इन टेंस का। तो देखो लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म किस में बदलती है, सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म किस में बदलती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लुक फर्स्ट फॉर्म है, वो सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी, तो सी लुक्ड पेल। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ देखो सी हैड लुक्ड दे दिया, तो ये भी क्या हो गया अपना, गलत हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो साथियों ये थी आज की अपनी क्लास, ठीक है। आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेंगी। यदि कोई सुझाव आप देना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। इसके साथ साथ यदि रेगुलर क्लासें आपको हर सब्जेक्ट की दी जा रही हैं, ठीक है, यदि वास्तव में वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपका अपना चैनल है जीके बाय मालाराम सर, उसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।